So, hi guys, welcome you all to the online platform of Alpine Classes. We are here to going to launch our MBA course of 2025. So, आज हम इसमें सभी MBA से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, अपने कोर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पेपर पैटर्न होगा, कितने कट ऑफ, क्या मार्किंग स्कीम होगी, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. So, बेसिकली वी मूव टू द आवर फर्स्ट क्राइटेरिया इज सिलेबस. सो सिलेबस में जो हमारे MBA के क्वेश्चंस पूछेंगे CUT में जो NTA निर्धारित करता है, उसमें हमारे लास्ट ईयर में देखा गया था जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे कितने 75 क्वेश्चंस आए थे, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ था. उसमें इंक्लूड हुआ था आपका क्वांट, ठीक है जी, क्वांट, फिर आया था रीजनिंग, ठीक है, क्वांट और रीजनिंग. फिर आया था क्या हमारा, क्वांट आया था, रीजनिंग आया था, फिर आया था हमारा इंग्लिश जिसे हम लोग बोलते हैं VARC यानी कि वर्बल एनालिसिस एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. ठीक है, अब क्या आया था, हिंदी आया था. जो ये दोनों ऑप्शनल होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, ऑप्शनल होता है. आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो. ठीक है, दोनों हमारे क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं. सो आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो. रीजनिंग में आपको दोनों देखने को मिलेगा, मतलब कहने का मतलब रीजनिंग में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन भी देखने को मिलेगा और लॉजिकल रीजनिंग भी देखने को मिलेगा. सो बेसिकली ये हमारे प्रॉपर का एक ओवरव्यू है सब्जेक्ट का. ठीक है, क्या क्या हमारा सब्जेक्ट उसमें पूछा जाएगा, क्या हमारा सिलेबस होने का है. ठीक है, ओके. सो हम लोग मूव करेंगे आगे. अब आगे मूव करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, हर एक सेक्शन में क्या क्या पूछेगा, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमको क्या क्या पूछनेगा. सो सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की बात करूं, यानी कि इंग्लिश की बात करूं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल MBA के टर्म में अगर बोलते हैं, MBA को जो भी प्रिपरेशन करता है वो सीधे बोलेगा भाई हम VARC करेंगे. ठीक है, VARC की प्रिपरेशन करें यानी कि वर्बल एनालिसिस एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का. सो सबसे पहले इसमें आता है इंग्लिश ग्रामर. फॉर मैं CUT की बता रहा हूँ बात. ठीक है, उसमें क्या आएगा, इंग्लिश ग्रामर आएगा. फिर आएगा इंग्लिश यूसेज एरर, मतलब सेंटेंसेस दिए होंगे उसमें हमको एरर फाइंड करना होगा. जंबल पैरा यानी हम लोग जिसको नाम करते हैं पैरा जंबल, 4-5 स्टेटमेंट दिए गए होंगे, 4-5 सेंटेंस दिए होंगे. उस प्रॉपर स्टेटमेंट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना होगा, वो एक पर्टिकुलर मीनिंग बनाएंगे, तो वो आता है पैरा जंबल में. फिर आता है सेंटेंस करेक्शन, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई गलती है तो उस प्लेस पे क्या होगा वो हमारे टाइप आएंगे सेंटेंस करेक्शन में. फिर आएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी कि एक पैसेज दिया होगा उससे रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चन दिए गए होंगे जो हम लोग बचपन में करते आ रहे हैं, बट इसमें लेवल थोड़ा सा एडवांस होगा क्योंकि यू आर गोइंग टू गिव अ PG लेवल एग्जाम. ठीक है, पैराग्राफ कंप्लीशन आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, सिनोनिम एंड एंटोनिम आएगा यानी कि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, आइडियम्स एंड फ्रेजेस. सो दिस ऑल द जो भी हमें पढ़ना है किसके लिए, इंग्लिश के लिए पढ़ना है फॉर MBA. ठीक है, फॉर MBA के लिए मेरे को इंग्लिश में जितना भी चीज़ पढ़ना है वो इतने चीज़ ही हैं. फिर हम मूव करेंगे आगे. सो अब आते हैं हम हिंदी की तरफ ना. और मैं पहले बता दूं हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है. ठीक है, हो सकते हैं कुछ हमारे व्यूवर्स हिंदी मीडियम वाले हो, कुछ हमारे एस्पिरेंट हो इंग्लिश मीडियम वाले हो. सो जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, क्योंकि जब हम फॉर्म भरेंगे ना तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा कि मैं इंग्लिश में पेपर दूंगा यार हिंदी में, चूज़ करेंगे हम अपना लैंग्वेज. अगर मैं इंग्लिश चूज़ करता हूँ तो मेरे को इंग्लिश मिलेगा, अगर मैं हिंदी चूज़ करूँगा तो मेरे को हिंदी मिलेगा. वो जब फॉर्म आएगा तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. बट ये दोनों क्या है, ऑप्शनल है, इसमें से आपको कोई एक लेना होगा. मूव करते हैं हिंदी कॉम्प्रहेंशन में, मतलब कि बात आती है हिंदी में. तो हिंदी में क्या आएगा, हिंदी व्याकरण, जैसे उसमें इंग्लिश ग्रामर था यहाँ पे हिंदी व्याकरण आएगा, अशुद्ध प्रयोग आएगा, परिच्छेद का उचित आएगा, वाक्य की शुद्धिकरण आएगी, वाक्य परिष्कार आएगा, पाठ बोधन आएगा, वाक्य की पूर्णता आएगी, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है, समानार्थी एवं विलोम शब्द, मुहावरे एवं कहावतें. सो बेसिकली हिंदी में इतने चीज ही आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर MBA एग्जाम. ठीक है, CUT के लिए. अब हम मूव करते हैं अपना मेन सेक्शंस. मेन सेक्शन जो हमारा फोकस होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब रिलेटेड टू मैथ, एवरीथिंग रिलेटेड टू मैथ. सो इसमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, पार्टनरशिप मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेंगे. ये सभी चीज हमारे क्या है, अर्थमेटिक के टर्म में. ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, पाइप एंड सिस्टेंस के क्वेश्चन रहेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के होंगे, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क. ये सब क्वेश्चन किसके रिलेटेड है, ये सभी क्वेश्चन जो रिलेटेड है आपके किससे रिलेटेड है भाई, सभी क्वेश्चन रिलेटेड है, अर्थमेटिक से रिलेटेड है. ठीक है भाई, तो इसमें मैं कुछ और चीज़ इंक्लूड करूंगा. ठीक है, मैं कुछ और चीज़ें इंक्लूड करूंगा यहाँ पे. वो चीज़ें क्या होंगी, है ना, ठीक है. इसमें जो सिलेबस है मैं और इंक्लूड करूंगा, वो चीज़ें होंगी हमारी क्या, ज्योमेट्री. ठीक है, ज्योमेट्री हमारे पूछेगा, ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और नॉर्मल ज्योमेट्री दोनों रहेगी. ठीक है, उसके बाद हमको क्या पूछेगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस जो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में. और क्या मिलेगा, नंबर सिस्टम, सबसे मेन चीज नंबर सिस्टम.
नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अलजेब्रा मेरे को देखने को मिलेगा, अलजेब्रा में सब आएगा, फंक्शन आएगा, लॉग आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। अलजेब्रा हमको देखने को मिलेगा। बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट इतने पे ही नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट इसको भी क्लियर करना होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कहीं से पूछ सकता है। बट यहाँ पे इसीलिए इतना पोर्शन लिखा गया है क्योंकि उस एग्जाम में 70% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन इतना ही सेक्शन से होगा। अर्थमेटिक कवर 70% ऑफ द क्वेश्चंस इन CUT MBA एग्जाम। सो मेजर पोर्शंस आपका यही है, 70% क्वेश्चन, बाकी 30% में आपका ये आते हैं। ये जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी आपका इसी 70% में आएगा, ठीक है भाई। 30% में इसमें आपका इंक्लूडेड होता है प्रोबेबिलिटी भी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। रीजनिंग सेक्शन में हम मूव करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। सो लॉजिकल रीजनिंग में कितने तरह तरह के हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या इसके सब्जेक्ट होंगे, इस सब्जेक्ट में कितने हमारे पास चैप्टर्स हैं, वो सब हम देखते हैं। सो देखो, सबसे पहला आता है रैंकिंग टेस्ट, यानी कि रैंकिंग ऑर्डर्स, है ना, जहाँ हम लोग रैंक और ऑर्डर की बात कर रहे होंगे, वो चीज़ इसमें आती है। दूसरा आता है लीनियर अरेंजमेंट, बात अरेंजमेंट में दोनों आता है, लीनियर और सर्कुलर दोनों, ठीक है। उसके बाद आता है मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग आएगा, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट आएगा, कॉज एंड इफेक्ट आएगा, स्टेटमेंट एजम्पशंस के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन्फेरेंस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग मिलेगी, एनालॉजी टेस्ट मिलेगा, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट रिलेटेड टू देखने को मिलेंगे। एक चीज और इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, इसमें अब हम लोग को आज के डेट में देखने को मिलता है कि इसमें सेट थ्योरी भी आती है, ठीक है, सेट थ्योरी भी आएगा। ये पोर्शन हो गया आपका केवल लॉजिकल रीजनिंग का। अगर मैं बात करूं डेटा इंटरप्रिटेशन का, जो भी एक रीजनिंग का पार्ट है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन में, तो इसमें आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, आपको देखेंगे लाइन ग्राफ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, पाई चार्ट मिलेगा, ठीक है, टेबुलर मिलेगा, ठीक है, और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन दिख लेंगे, मतलब जहाँ पे दोनों की बात हो रही होगी। सो बेसिकली फॉर CUT लेवल हमको इतना ही रीजनिंग में पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और रीजनिंग का जानते हो ना, जितना ज़्यादा आप रीजनिंग लगाओगे, जितना ज़्यादा आप उसको करोगे, उतना आपका माइंडसेट उस अप्रोच की तरफ बढ़ता है कि हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी रीजनिंग को कैसे टैकल करें, ठीक है। सो बेसिकली इतने ही हमारे सिलेबस हैं। देखो वही चीज़ डाटा इंटरप्रिटेशन का यहाँ लिख दिया गया है कि पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ, टेबुलर, मिक्स्ड, बस मेजर पोर्शन इतना ही है। ये बाकी का 3 जो है वो एडिशनल लिख दिया गया है। हालांकि देखा गया लास्ट 3 ईयर में ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। मोस्टली ऊपर का अगर मैं 4 से 5 अगर पॉइंट तक कवर कर लिया, ठीक है, उतने में मेरे क्वेश्चन डेफिनेटली 200% कन्फर्म बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमको आइडिया मिल जाएगा इसमें है क्या। इसका कुछ नहीं है, बस इसका एक कवर अप पार्ट है, ठीक है भाई। डाटा इंटरप्रिटेशन ये हो गया। अब हम आते हैं मार्किंग स्कीम पे। अगर हम एग्जाम देने जाते हैं तो क्या मार्किंग स्कीम, सो वहाँ मूव करने से पहले हमारा एग्जाम होगा कैसा, क्या ये पेन पेपर पे होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा। सो मैं बता दूं कि जो पेपर है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि CBT बेस्ड होगा। सो आप क्या करोगे, आप कंप्यूटर पे एग्जाम दोगे, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। हम पहले ही बता दिए थे कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 300 होंगे। सो सॉरी 300 बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, 75 होंगे, तो 75 × 4 इट्स कम्स टू बी 300। सो 300 नंबर के आपके पेपर होंगे। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो यू विल गेट द 4 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो -1 होगा, मतलब 1 नंबर आपके डिडक्ट किए जाएंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ देते हो या अनअटेम्प्ट कर देते हो, उसको लीव कर देते हो, तो उसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न, ठीक है। अगर आपको कोई लगता है कि मेरा ये आंसर सही है या कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम देते वक्त लगता है कि नहीं इसमें आंसर है ही नहीं, सो आप एग्जाम के बाद उसको चैलेंज भी कर सकते हो NTA की वेबसाइट से, ठीक है। ओके, सो दीज आर द प्रोसेस। अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सो बेसिकली हमको क्या है, हमको नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगता है 10 + 2 + 3 या 10 + 2 + 4, यानी कि जिसका मान लो कोई बीटेक वाला होगा तो वो 4 साल किया होगा, कोई BSc वाला होगा वो 3 साल का होगा, ठीक है, 12th के बाद। सो बेसिकली वो सारे लोग एलिजिबल हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल BSc वाला ही आए या बीटेक वाला ही है। ऑल जितने भी हमारे पास अंडर ग्रेजुएट हैं वो सभी MBA के लिए एलिजिबल हैं। और हमारा क्या है, इसमें कोई भी एज की कंडीशन नहीं है। इस पे भाई 30 साल का लड़का भी दे सकता है और 25 साल का भी युवा दे सकता है, मतलब दोनों लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई एज कंडीशन नहीं है, ठीक है। सभी परसेंटेज मार्क्स अपनी अपनी यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग निकालती है। जब आप एग्जाम दे दोगे, जब आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए, तो सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो हमारे और फर्दर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली अब हम आते हैं कि भैया अब तो सब कुछ हो गया है ना, अब तो सब कुछ हो गया, सभी जानकारी हमें कलेक्ट हो गई, MBA करना है, ठीक है, तो हम करें क्या, है ना, किस सोर्स की तरफ जाएं। क्योंकि देखो
प्रॉपर एक हमको चाहिए गाइडेंस, ठीक है, जो हमें गाइड करे, हमें उस लेवल तक ले जाए, हमारी थिंकिंग अप्रोच उस पेपर एग्जाम पैटर्न तक बैठाए। सो बेसिकली हम अपने कोर्स के बारे में बताएंगे कि हमारे कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। सो हमारे कोर्स में आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर, यानी कि आप वीडियो लेक्चर हमारे सभी देख पाओगे हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ई बुक या PDF आपको मिलेगी, आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हर एक पर्टिकुलर चैप्टर पे आपको ई बुक मिलेगी। डाउट सेशन चलेगा, आपका कभी डाउट होता है तो डाउट सेशन उसमें चलता है। PYQ, यहाँ PYP नहीं, यहाँ PYQ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। MCQ का आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं जो सॉर्ट आउट नहीं होते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, और कभी भी 24/7 आपको व्हाट्सअप सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इससे हट के आपको क्या मिलेगा, मेरे जो भी मेंटर होंगे आपको जो पढ़ाएंगे उसके प्रोवाइडेड नोट्स मिलेंगे, ठीक है, उनकी स्ट्रेटेजी मिलेगी, उनको आपका टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा, शॉर्टकट ट्रिक्स मिलेगा क्वेश्चंस को टैकल करने का कम टाइम से। सो बेसिकली इतने सब कुछ हम कोर्स डिटेल में देंगे। अब हम मूव करते हैं, व्हाट आर द कोर्स फीस, ठीक है, कोर्स की फीस क्या होनी है। सो बेसिकली किसी भी आप नॉर्मल MBA की अगर कोचिंग ज्वाइन करोगे तो उनकी फीस लगभग 10 से 15 हज़ार के आसपास होती है, बट हेयर आर द डिस्काउंट इज 5,000 फॉर द फीस ऑफ MBA, ठीक है। MBA की कोर्स की फीस हमारी कितनी है, 5,000 है। क्या क्या फीचर्स हम देंगे, हम फीचर देंगे आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे, ई बुक देंगे, टेस्ट सीरीज होगी, हर एक सब्जेक्ट हर एक चैप्टर में खत्म होने के बाद आपकी क्या होगी, टेस्ट सीरीज होगी, वीकली टेस्ट सीरीज होगी, मंथली टेस्ट सीरीज होगी, और जो भी उस टेस्ट सीरीज में रैंक अच्छा लाएगा, ठीक है, जो भी टेस्ट सीरीज में अच्छा रैंक लाएगा भाई उनके लिए गिफ्ट वाउचर रहेगा। वो हो सकता है अमेजॉन गिफ्ट वाउचर हो या कुछ भी गुडीज हो सकती है, ठीक है। PDF नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, लाइव डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, और MCQ की PDF प्रोवाइड कराएंगे। इतने नेसेसरी कंडीशन आपको दे देंगे कि उतना चीज़ आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होगा कि ईजिली आप MBA को टैकल कर सको, ठीक है। बाकी हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आपके 24/7 सपोर्ट्स के लिए बना रहेगा। और अभी तो देव दीपावली चल रहा है, तो देव दीपावली पे हमारा ऑफर भी चल रहा है। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हो देव दीपावली 24, सो यू विल गेट द 20% डिस्काउंट ऑन डैट। मतलब जो फीस 5,000 की है उस पर भी आप एडिशनल 20% का डिस्काउंट पा सकते हो। अब कैसे परचेस करें इस कोर्स को, सो आप ये QR देख रहे हो, आप इस QR को स्कैन भी कर सकते हो, या हमारे 8295 ऐप को प्ले स्टोर से आप परचेस भी कर सकते हो। किसी भी क्वेरी के लिए दिए गए फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी सॉर्ट आउट भी कर सकते हो, ठीक है। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ कि अभी अपकमिंग वीक्स में हमारे अल्पाइन क्लासेस का स्कॉलरशिप टेस्ट होने को जा रहा है, जिसमें से टॉप 5 स्टूडेंट को हम फ्री में अपना सब्सक्रिप्शन देने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर डैट। हमारा सब्सक्रिप्शन जल्द ही आपकी ये सब्सक्रिप्शन अनाउंसमेंट जो है जल्द ही आपको मिलेगा। सो हमारे टच में रहिए और एग्जाम दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने में तो कुछ जाता नहीं है। अगर यू विल गेट द रैंक इन द टॉप 5 यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन फ्री, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आज का जो इन्फॉर्मेशन वीडियो था मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।